लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सभा में नागरिकों की आवाज दबाने का आरोप। लोकतंत्र में जन सुनवाई आम जनता की उम्मीदों का सबसे बड़ा जरिया होता है, लेकिन जब जन प्रतिनिधि खुद ही समस्या सुनने के बजाय उल्हाना देने लगे तो सवाल उठाना लाजमी है। कोटा जिले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की जन सुनवाई के दौरान ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां जनता अपनी समस्या लेकर बड़ी उम्मीदों के साथ पहुंची थी, लेकिन उन्हें समाधान की बजाय निराशा और फटकार मिली। जन सुनवाई में मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति जब अपनी समस्या को मीडिया के सामने रखना चाहता था तो उसे चुप कराने की कोशिश की गई। यही नहीं, मीडिया रिपोर्टर को भी रिपोर्टिंग करने से रोका गया। ये घटनाक्रम न सिर्फ लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है, बल्कि ये संविधान की आत्मा के विपरीत है। का कहना है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम नागरिक कहां जाए। सवाल ये भी है कि जब मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, को सच दिखाने से रोका जाए तो क्या यह देश अब संविधान से नहीं बल्कि मनमानी से चलेगा। दरअसल एक बुजुर्ग ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि जब वो अपनी समस्या मीडिया के सामने रख रहे थे तो जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति आया और उन्हें रोक दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद की सैलरी में 25% की वृद्धि की गई है, तो हम रिटायर्ड पर्सनल की एरियर क्यों समय पर नहीं दी जाती। उन्होंने कहा इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री से चिट्ठी लिखकर भी अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो रिपोर्टर को वीडियो रिकॉर्ड करने से रोककर ये खबर नहीं चलाने की चेतावनी दी गई। अब ये स्पष्ट करना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की जिम्मेदारी बनती है कि वे बताएं आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने लोगों को अपनी बात रखने से रोका और मीडिया को रिपोर्टिंग करने से मना किया। फिलहाल जनता सवाल कर रही है, जब जनप्रतिनिधि ही सुनवाई में मुंह मोड़ ले तो फिर न्याय किससे मांगा जाए। रेखा पर क्या समस्या है? नरेगा के पैसे अटक रहे हैं काफी टाइम से, जनवरी से। जन सुनवाई में कितनी बार आते हो? यहाँ पे आ गए हम 2-3 बार। पहले भी यहाँ आए, कभी पैसे आए थे हमारे, फिर नहीं, वहाँ निगम में जाते हैं, वहाँ तो कोई कहते ही नहीं है कुछ भी। नाम इंदिरा देवी। क्या समस्या है? कितनी आ रही अरे वो नरेगा के पैसे नहीं आ रहे, कब से नहीं आ रहे आपको? अभी महीना रह गए रहे 4-5 जनवरी रह गई, जनवरी से महीना से अटक रहा। यहाँ नहीं, हाँ चम्बल गार्डन। ये उन्होंने रेलवे ने मना कर दिया था, उधर चढ़ाई बहुत है और नहीं हो सकता। मैं कहा सब हो सकता है, पैसा चाहिए। इन्होंने 5 करोड़ दिलवाया, हमने चढ़ाई सही करवा दी। अब दक्कनिया में 109 करोड़ का काम चल रहा है, वर्ल्ड क्लास सिटी बनने वाला है। वो सारा डिज़ाइन मेरे दिया हुआ है और बिरला जी मेरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये है अभी क्या समस्या आ गई? अभी मैं समस्या ये आई मेरी कि मैं आया, उनको हमारा 19 महीने का एरियर जो रिटायर्ड कर्मचारियों का है कोविड के टाइम पर ये नहीं दिया। 19 महीने का एरियर रोक के रखा है। मेरे जैसे 34,000 बनते हैं, किसी की पत्नी बनती। और अभी एमपी वालों को, एमपी जो नए बने हैं ना एमपी, उनको पता है 25% तनख्वाह बढ़ा दी। 1 लाख लेते तो 1,24,000 मिलेगी अब, और 2 साल का एरियर भी मिलेगा। उनके लिए पैसा कहाँ से आ गया भारत सरकार के पास? ये क्या है? ये सब बीजेपी का मतलब बेईमान जनता पार्टी। बस आप किस डिपार्टमेंट? मैं नरेंद्र मोदी से बात को चिट्ठी दे के आया हूँ, नरेंद्र मोदी के नाम बिरला जी के थ्रू। बस भाई ये बात इंसाफ बताओ। जब एमपी वालों को, अभी आपने भी अखबार में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा क्या नहीं? क्या कि एमपी की तनख्वाह 24% बढ़ेगी। अभी 1 लाख मिलता था, 1,24,000 मिलेगा। ठीक है, दो, और 2 साल का एरियर भी मिलेगा 23 से 25। पर मैं कहता हूँ हमारा, मैं आज 16/5/25 को जन सुनवाई में ओम बिरला जी के कार्यालय में गया था। मैंने उनके आगे अपनी समस्या रखी। मेरी समस्या ये है कि कोविड के टाइम का 19 महीने का एरियर उन्होंने हमको नहीं दिया। और अभी नया एक समाचार निकाला है कि एमपी की तनख्वाह 25% बढ़ा दी है। 1 लाख वाले को 25 मिलेगा और 2 साल का एरियर भी मिलेगा। मेरा कहना यह है, जब उनके लिए पैसा है देने का, तो हमारा जो एरियर देने के लिए पैसा नहीं है। ये हमारे साथ अन्याय है। हम ये अन्याय नहीं सहेंगे, कैसे भी करो पैसा दिलवाओ। ये है। उसने बोला अच्छा देखेंगे। वो तो उसने यही दिया, हम अच्छा देखेंगे। अब क्या देखेंगे, कब देखेंगे, कैसे देखेंगे, भगवान मालिक है। और मैं जो है प्रेस वाले को करवा रहा था इंटरव्यू, तो अंदर से उधर से आदमी कोई आ गया, उन्होंने उनका कैमरा बंद करवा दिया, इंटरव्यू बंद करवा दी, सब बंद करवा दी, और मेरी खबर भी लगाने के लिए मना कर दी। तो ये भी एक वो है
गलत बात है। आजकल हर किसी को अपनी बात कहने का पूरा हक है। हाँ, नाम बताइए आपका। मेरा नाम है अर्जुन दास छाबड़ा, रेलवे का रिटायर्ड डिविजनल इंजीनियर एक्सीएम, 2002 में रिटायर, कोटा से ही रिटायर था और 20-22 साल हो गए, अभी कोटा में ही सेटल हैं।